बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज टेक्सोनोमिक रैंक्स। ठीक है, टेक्सोनोमी के बारे में बेटे आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जब हमने ब्रांचेस पढ़ी थी कि टेक्सोनोमी क्या होता है। बायो की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासेस में डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस में, मतलब उनके ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जिस ब्रांच में की जाती है उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक्स के टेक्सोनोमिक रैंक क्या होते हैं। रैंक का तो आपको पता है, उर्दू में पता ही है कि स्टेटस, ओहदा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये पहली लाइन जो है बेटे ये टेक्सोनोमिक रैंक की डेफिनेशन है। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा। ठीक है, टेक्सा का है प्लूरल और सिंगुलर को कहेंगे टेक्सोन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन गई हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक की, द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। ठीक है, ऐसे ग्रुप जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, उनकी क्लासेस बना दी जाती हैं, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो बेटे, टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो उसको आप क्या कहते हो बेटे, टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा। ठीक है, टेक्सा प्लूरल को कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर क्या होगा, टेक्सोन। ठीक है, द स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरलस The Swedish botanist Carl Linnaeus devised the Linnean system of taxonomic rank in 1735। ठीक है, आप स्वीडिश बॉटनिस्ट था कैरल लीनियस। ठीक है, पीछे अभी हमने क्लासिफिकेशन में भी बेटे इसका पढ़ा है कि कैरल लीनियस ने ही क्या की थी, क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरल लीनियस ने लीनियन सिस्टम बनाया था टेक्सोनोमिक रैंक्स का 35 में। ठीक है, इन दिस सिस्टम लीनियस सजेस्टेड 7 टेक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, इस सिस्टम में बेटा उसने 7 टेक्सोनोमिक रैंक जो है ना वो बनाए थे। सबसे पहला था किंगडम, उसके बाद सेकंड फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, लेकिन 1977 में डोमेन का रैंक भी ऐड कर दिया गया इस सिस्टम के अंदर, लीनियन सिस्टम के अंदर। ठीक है, द टेक्सोनोमिक रैंक आर क्लासिफाई एज। ठीक है, अब टेक्सोनोमिक रैंक हम पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन। डोमेन का बेटे क्यों रैंक ऐड किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो डिफरेंट से टोटली एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, किंगडम के लेवल पे उनकी जो है क्लासिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए डोमेन का रैंक जो है वो ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डोमेन को ही देख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज डोमेन। ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंकिंग के अंदर जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है ना वो बेटे वो क्या है, डोमेन। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म की जो है ना तमाम ऑर्गेनिज्म को बेटा 3 जो है ना वो डोमेन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। ठीक है, आर्किया क्या है बेटे, बैक्टीरिया की तरह ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है वो केमिकली डिफरेंट है बैक्टीरिया से। ठीक है, यूकरिया क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये दोनों सेल क्या है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेकिन आर्किया देखने में बैक्टीरिया जैसे होते हैं लेकिन केमिकली क्या है, बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन इनकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। इसलिए 3 मेजर डोमेन जो है वो कौन कौन सी हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकरिया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं किंगडम पे। ठीक है, सेकंड रैंक क्या आ गया, किंगडम। डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। ठीक है, डोमेन को किस में डिवाइड कर दिया गया, किंगडम के अंदर। फॉर एग्जांपल द डोमेन यूकरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम, दैट इज एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, अगर हम इसमें से वो मेजर डोमेन अगर यूकरिया को ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से बेटे यूकरिया को ही देख लें कि मेजर डोमेन यूकरिया की अगर हम देखते हैं कि उसको कितने किंगडम में डिवाइड किया गया है, तो यूकरिया के फर्दर जो है वो 4 किंगडम है। ठीक है, कौन कौन से, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, ये भी बेटे हम नेक्स्ट 1 बाय 1 करके इनकी भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, पहला सबसे पहला था बेटे डोमेन, देन किंगडम, थर्ड वन इज फाइलम। ठीक है, फाइलम और डिवीजन।
ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इंटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। ठीक है, किंगडम को बेटे सब डिवाइड नेक्स्ट किस में कर दिया गया, फाइलम या डिवीजन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लास। ईच फाइलम और डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, फाइलम को किसमें सब डिवाइड कर दिया गया, क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट क्लासेस के बाद आ गया ऑर्डर। ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, हर क्लास को किसमें चेंज कर दिया गया, हर क्लास को बेटे किसमें सब डिवाइड कर दिया गया, ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ऑर्डर रैंक के अंदर। नेक्स्ट है फैमिली। ईच ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिली। ठीक है, तो ऑर्डर को सब डिवाइड किस में कर दिया गया, फैमिली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली के बाद आता है जीनस। ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। सिंगुलर को कहते हैं जीनस। ठीक है, और प्लूरल क्या है, जेनरा। ठीक है, तो फैमिली को फर्दर किस में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया गया जीनस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज स्पीशी। स्पीशीज इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हाईएस्ट लेवल क्या था बेटे, डोमेन। तो लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज। ठीक है, इसको भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे मार्क कर लें। नेक्स्ट बेटे ये स्पीशी की डेफिनेशन है कि स्पीशी क्या है, अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब स्पीशी क्या होती है, सिमिलर, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं बेटे, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे अपने ही जैसे मजीद वो ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पीशी की डेफिनेशन है बेटे। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है, हाईएस्ट लेवल क्या था, डोमेन। हाईएस्ट रैंक क्या था बेटे, डोमेन। और लोएस्ट रैंक इन क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशी। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि इनको आपने याद कैसे रखना है। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रैंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, डोमेन से। ठीक है, डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अब बेटे इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी लर्निंग टिप बता दी है, ये आपने याद रखनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले क्या आता है, डोमेन, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, ये आपने छोटी सी लर्निंग टिप याद कर लेनी है। डी किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ठीक है, ये आप याद कर लो एक लाइन। ठीक है, एक सेंटेंस आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले डी से क्या है, डोमेन, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से। आप ये लाइन याद कर लो बेटे। ठीक है, आपको ये तमाम रैंक जो है वो 1 by 1 खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, डी किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ठीक है, तो ये आपके लिए लर्निंग टिप है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी अपनी बुक्स पे लिख लो। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, किसकी, फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की एंड पी की। अब इनमें बताया गया है कि टेक्सोनोमिक रैंकिंग के थ्रू इनका डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी क्या है। ठीक है, तो तीनों को हम इकट्ठा ही देखते हैं। फ्रूट फ्लाई, ठीक है, इसका डोमेन क्या है, यूकरिया। ह्यूमंस का भी यूकरिया है और पी भी, क्योंकि ये तीनों क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट किंगडम फ्रूट फ्लाई का क्या है, एनिमिलिया, एनिमल किंगडम में आती है। ठीक है, ह्यूमंस भी क्या है, एनिमिलिया में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटे किंगडम। तो फ्रूट फ्लाई का किंगडम क्या है, एनिमिलिया। ह्यूमन का किंगडम क्या है, एनिमिलिया। पी का किंगडम क्या है, प्लांटी। ठीक है, फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन एनिमिलिया में, किंगडम एनिमिलिया में आते हैं, और पी किसमें आता है, किंगडम प्लांटी में। ठीक है, प्लांट्स है वो। फाइलम और डिवीजन, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का जो है फाइलम वो क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मतलब इनकी जो है वो 6 लेग्स होती हैं। ठीक है, और ह्यूमंस का जो है डिवीजन या फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। और पी का फाइलम क्या है, मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। फ्रूट फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, तो इसकी क्लास क्या है, इंसेक्टा। ह्यूमन क्या है, मैमल्स, तो इनकी क्लास क्या है, मैमेलिया। तो पी है प्लांट, उसका जो क्लास है वो क्या है, मैग्नोलियोप्सिडा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर, फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टीरा। ठीक है, ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेट्स। ठीक है, और पी का ऑर्डर है फेबिलिस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रूट फ्लाई की फैमिली क्या है, ड्रोसोफिलिडी। ठीक है, ड्रोसोफिलिडी। और ह्यूमंस की क्या है, होमोनिडी। ठीक है, और पी का क्या है, फैमिली फोबेसी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रूट फ्लाई का जीनस है ड्रोसोफिला, ह्यूमंस का जीनस है होमो एंड पी का जीनस है पाइजम। ठीक है, अब स्पीशी फ्रूट फ्लाई की क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर।
ह्यूमन की स्पीशी क्या है, होमो सैपियन, एंड टी की स्पीशी क्या है, पाइजम सेटिवम। ठीक है, तो बेटे ये अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक रैंकिंग ये 3 एग्जाम्पल है, ये आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, और इनकी लर्निंग भी अच्छे तरीके से करनी है, और ये लर्निंग टिप आपने नहीं भूलनी। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग में जो है फ़ायदा होगा, आपको ईजिली जो है ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो है वो क्या हो जाएंगे बेटे, लर्न हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।